बंधुओं, व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख में व्यक्ति को गर्वोन्मुक्त नहीं होना चाहिए और दुख में यानी विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति में धैर्यम सदाभ्युदे सदसि बाकपटुता युधि विक्रमा। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परिखिहं चारी। इन विपत्ति के समय चारों की परीक्षा होती है और जो साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। विपत्ति के समय हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए और मुकाबला करने से ही हम उससे उबर पाएंगे, जीत पाएंगे। उसी के संबंध में मैंने एक रोचक प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शरीर त्यागने के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद तीर्थ यात्रा के लिए निकले। देश के विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए वह काशी पहुँचे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पूरे भक्ति भाव से दर्शन करने के बाद जब स्वामी विवेकानंद बाहर आए तो देखा कि कुछ बंदर इधर उधर दौड़ लगा रहे हैं। स्वामी जी जैसे ही आगे बढ़े तो सारे बंदर उनके पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों स्वामी जी लंबा अंगरखा पहनते थे और सिर पर साफा बांधते थे। शायद बंदरों को यह भ्रम हुआ कि स्वामी जी की जेब में कुछ खाने की सामग्री भरी हुई है। अपने पीछे बंदरों को आते देखकर स्वामी जी उनसे बचने के लिए तेज तेज चलने लगे। बंदर भी उसी तेजी से उनका पीछा करने लगे। स्वामी जी ने इस स्थिति से उबरने के लिए दौड़ना आरंभ कर दिया, लेकिन बंदर कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। स्वामी जी बड़े असमंजस में थे, बंदर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी स्वामी जी ने न जाने कहाँ से आती बड़ी तेज और गर्वीली आवाज़ सुनी, भागो मत, भागो मत। जैसे ही यह आवाज़ स्वामी जी के कानों में पड़ी, उन्हें बोध हुआ कि वह विपत्ति से डर कर भाग क्यों रहे हैं। स्वामी जी जहाँ थे वहीं निर्भीकता से खड़े हो गए। उन्हें रुका देखकर बंदर भी थोड़ी देर बाद इधर उधर चले गए। भागो मत, इन दो शब्दों ने स्वामी जी को यह आभास करा दिया कि विपत्ति से भागना नहीं अपितु उसका दृढ़तापूर्वक मुकाबला सामना करना चाहिए। जब तक हम विपत्ति से भागते रहते हैं वह हमें भगाती ही रहती है। देखने में तो यह घटना छोटी सी थी, लेकिन इसने स्वामी जी के जीवन में नया मोड़ ला दिया। इसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ अपने या समाज के सामने कोई बुराई देखी उससे कतराए नहीं, पूरे हौसले से उसका मुकाबला कर विपत्ति को पराजित किया। जीवन में आने वाली परेशानियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए और विपत्ति को भगा देना चाहिए, यानी उस पर जीत दर्ज करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।